हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। और मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं कि हम लोग देखो कहाँ जा रहे हैं। रेडी होकर सोच तो आप रहे होंगे ज़रूर। तो हम आपको बता देते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आप देखिए हमारा, प्लीज़ हमारा जो ब्लॉग है आप फुल वॉच कीजिए। और हम आपको मिलवाएंगे भी, जिसके पास हम जा रहे हैं उनसे हम आपको ज़रूर मिलवाएंगे। तो आप देखते रहिए, कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरी दीदी हैं, उनकी बेटी है। और ये येलो टी शर्ट में और टॉप में ये मेरे दोनों छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये मेरे दोनों बच्चे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, बैठने के लिए इनमें बहस हो रही है कि मैं यहाँ बैठूँ और मैं यहाँ बैठूँ और मैं यहाँ बैठूँ। आगे की सीट पर बैठने के लिए बहस चल रही थी। फिर भी मैंने बोला, मैं कि नहीं, आगे की सीट पे तो हम ही बैठे हैं, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग होती है और मैं पीछे में परेशान हो जाती, गैस बनती है मुझे बहुत गाड़ी में बैठने से, इसलिए मैं आगे की सीट पर बैठी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चल दिए हैं और आज हम मिलवाते हैं अपनी बहू रानी से। वैसे मैं बताना नहीं चाह रही थी आपको, मैं सोची थी आपको लास्ट में ही बताऊंगी कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ। तो फिर भी मैंने सोचा चलो बता ही देते हैं। तो आज हम अपनी बहू रानी से मिलने जा रही हैं। एक्चुअली मेरी दीदी के घर के पास में ही रहती हैं वो, ज़्यादा दूर नहीं है। फिर भी काफ़ी दूर पड़ जाता है। अच्छा, 20-22 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। पर ये है कि मेरी दीदी के घर के फिर भी पास में ही है। अब मैं वहाँ से, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से आती तो बहुत लंबा रास्ता हो जाता, बहुत लंबा टाइम लग जाता, मतलब हमें टाइम बहुत लगता। अब मैं दीदी के पास आई हुई हूँ, तो यहाँ से सोचा चलो 20-22 किलोमीटर कोई जाते भी नहीं है, चलो मिल लेते हैं जब आए हैं इतनी दूर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग चल दिए हैं और ये हम गाज़ियाबाद में हैं। और यहाँ से मैंने मिठाई ली है, क्योंकि जब किसी के घर हम लोग पहली बार जाते हैं तो ऐसे नहीं अच्छा लगता कि हम लोग खाली हाथ जाएं। तो यहाँ से मैंने ये मिठाई पैक करवा लिया है और मैंने ये उन्हीं की फेवरेट मिठाई ली है। मैंने सोचा जब ले ही जा रहे हैं तो क्यों ना उनकी फेवरेट डिश ही ले ली जाए। तो ये देखिए अंकल जी हमारे पैक कर रहे हैं। मैंने बोला था उनसे अच्छे से पैक करना आप, तो ये अंकल जी पैक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने फिर ये मिठाई ले ली और वहाँ से भी बार बार हॉर्न बजाते कि जल्दी आओ जल्दी आओ, लेट हो रहा है। जल्दी जल्दी करते करते ही फ्रेंड्स बहुत लेट हो गए थे। तो फ्रेंड्स, धूप भी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने फटाफट मिठाई ली और यहाँ एक फल भी ले लिए थे मैंने, आम ले लिए थे। आम और मिठाई दोनों ले ली थी। मैंने सोचा एक फल और एक मिठाई ज़रूर होनी चाहिए जब हम पहली बार बहू के पास जा रहे हैं। तो क्योंकि मैं इनके यहाँ पहली बार आ रही हूँ, ये लोग गाज़ियाबाद में रहते हैं, तो मैं गाज़ियाबाद जब अपनी दीदी के यहाँ आई हूँ तो पहली बार मैं इनके पास आ रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपनी बहुरानी छोड़ के पास। ये देखिए, ये हमारी बहुरानी है, हमारे पैर छू रही है। और देखिए फ्रेंड्स और ये मेरी दीदी हैं और ये मेरा छोटी सी पटल्लो है, ये टकलू हो गई है। ये टकलू इसके बहुत प्यारी लगती है, बहुत क्यूट है। इसे टकला करवा दिया है इन्होंने, लेकिन फिर भी टकले में भी बहुत प्यारी लग रही है। मैं इसे प्यार से पटल्लो बोलती हूँ। पटल्लो मेरा प्यार का नाम है, मैं प्यार से बोलती हूँ पटल्लो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लेकिन क्योंकि मेरी गोद में तो आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। एक तो मैं बहुत टाइम के बाद मिली हूँ इससे, तो इसलिए मुझे थोड़ा कम पहचान रही है। और बच्चों से तो मेरे ऐसे चिपट गई थी बहुत। और ये देखिए तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले खाना खा चुका था और मेरी भांजी बाद में खा रही है, क्योंकि अपने फ्रेंड के पास कहीं चली गई थी। आस पास में इसकी फ्रेंड रहती है, उनके पास चली गई थी, तो बाद में आकर उसने खाना खाया। और ये मेरी पटल्लो रानी, ये देखिए कितनी मस्ती कर रही है हमारे बच्चों के साथ में, हमारी पटल्लो रानी, ये देखिए। और बहुत खुश थी, देखिए। और कैसे डांस कर रही है, कैसे नाच रही है, कूद रही है। फ्लाइंग किस देखो कितनी प्यारी फ्लाइंग किस कर रही है। फिर बहुत टाइम स्पेंड करने के साथ बाद इनके साथ बहुत टाइम हमने 3-4 घंटे स्पेंड किया। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलजुल कर। तो फिर हमारे वापस जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि शाम होने वाली थी। हमने सोचा शाम से पहले पहले हम लोग चले जाते हैं घर वापस। तो ये हम लोग जा रहे हैं और ये देखिए हमारी बहुरानी हमें रोक रही है। तो रोकते हैं, खैर हमारा भी मन था रुकने का, लेकिन क्या करें, हमें भी 15 दिन दीदी के पास आए हुए हो गए थे। तो अब मेरे पतिदेव के स्कूल भी खुलने वाले हैं। 15-16 तारीख से उनके स्कूल खुल जाते हैं, तो ड्यूटी जाते हैं वो। तो फिर हमें भी अपने घर वापस जाना था, इसलिए हमने बोला कि चलो बहुरानी से कि चलो फिर आ जाएंगे, किसी दिन टाइम निकाल कर आएंगे। तो अब तो फ़िलहाल मैं केवल मिलने के लिए ही आई थी, मन कर रहा था बहुत इनसे मिलने का। ये देखिए हमारी पटल्लो रानी मना कर रही है हमें जाने के लिए और हमें नीचे बाहर तक छोड़ने आई ये लोग। और बच्चे देखिए फ्रेंड्स, बच्चों को ये देखिए, ये मेरी जेठानी के बेटे हैं।
और इनकी वाइफ है ये जो हमारी बहू रानी है। तो ये हमारे बच्चों को रोक रहे हैं कि तुम नहीं तो चलो बच्चे रुक जाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आप एक आध बच्चे को रोक लो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बच्चा तो साथ में ज़रूर जाना चाहिए मेरे, क्योंकि हम लोग वापस अपने ससुराल जाएंगे। तो बैग तो आपको पता ही है, जब हम कहीं जाते हैं तो हमारा कपड़ों का बैग तो काफ़ी हो ही जाता है। तो इसलिए मैं अकेले से नहीं जा पाऊँगी ससुराल में, इतना बड़ा बैग हो जाता है। तो एक बच्चा तो ज़रूर, मैंने कहा चलो आप एक, ठीक है, आप एक बच्चे को मेरे साथ वापस भेज दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए बच्चे इनके पास रुक गए थे। फिर ये देखिए हम बाय कर रहे हैं, और बच्चे हमारे आए नहीं, तो बच्चे भी थोड़ी टाइम के लिए रुक गए थे कि चलो ठीक है थोड़ा टाइम रुक जाओ आप लोग। फिर हम लोग जब वापस आए थे तो लालमन लस्सी वाले जो गाज़ियाबाद में बहुत फेमस हैं, और गाज़ियाबाद कोई आए और लालमन लस्सी वाले की लस्सी अगर ना पिए तो ये तो फिर समझ लो कि गाज़ियाबाद आने का कोई हमारा फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए हमारा मन किया, हम मतलब ऑटोमेटिक ही मतलब ना रुकना चाह रहे थे, क्योंकि हमें लेट हो रहा था बहुत, हम रुकना नहीं चाह रहे थे, बट हम फिर भी हमारा मन ये किया कि नहीं, यहाँ से लस्सी पिए बिना तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आइए आप लोग भी ये लस्सी पी कर देखिए, बहुत मस्त लस्सी मिलती है यहाँ पर, गाज़ियाबाद की सबसे फेमस लस्सी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने जल्दी फटाफट लस्सी पी, और जाम लग गया था, हम फिर गाड़ी में बैठकर हम लोग अपनी लस्सी का आनंद लेने लगे, क्योंकि हमारी गाड़ी खड़ी थी तो पीछे जाम बहुत लग गया था, बार बार हॉर्न बज रहे थे गाड़ियों के। और फ्रेंड्स हम लोग वापस अपने घर आ गए, मतलब दीदी के घर आ गए, यहाँ से फिर मैं अपनी ससुराल जाऊँगी। और फ्रेंड्स देखिए, ये हम जीजा जी को उठा रही हैं मेरी दीदी बार बार, लेकिन वो बहुत गहरी नींद में सो गए थे, तो उन्हें बार बार उठा रहे थे, बेल बजा रहे थे बार बार, लेकिन वो उठ ही नहीं रहे थे। फिर हमने दीदी ने फ़ोन किया, और उस देखिए फ्रेंड्स, और फिर दीदी ने फ़ोन किया, उसके बाद में जीजा जी उठकर अंदर से आए, 10-5 मिनट लग गए थे आने में। हम लोग बाहर ही वेट करते रह गए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, बाय।